हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो ये है तिहरा की मॉर्निंग। 12 को हम कल गए थे शादी में और रात को आके मैंने खाना बनाया और उसके पहले बर्तन वगैरह जो थोड़े बहुत पड़े थे वो साफ़ किए, लेकिन बाद के जो बर्तन हुए वो मैं कर नहीं पाई, इसलिए अभी तक मेरे किचन में बर्तन पड़े हुए हैं। और ये सुबह के खाने की तैयारी हो रही है। खाना लगभग बन चुका है लेकिन अभी खा नहीं रहे हैं। तो ये कर रही हूँ मैं, एक जुगाड़ी कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो एक दूसरा छोटा कूलर है, थोड़ा सा छोटा है, वो नॉर्मल साइज़ से बड़ा है और वैसे ज़्यादा बड़े से छोटा है। तो उसके साइज़ की ना घास नहीं मिल रही थी साइड वाली, तो या तो ज़्यादा बड़े ही मिल रही थी या फिर ज़्यादा छोटी मिल रही थी। तो बड़े वाले कूलर के साइज़ की घास मिली और उसी को फिर मैंने एडजस्ट किया इस तरह से कटिंग करके। तो ये ऊपर के ऊपर इसके कॉटन की टाइप की एक नेट होती है कपड़े की, वो मैंने कटिंग करके निकाल दी और एक्स्ट्रा घास जो होती है उसको भी कैंची से कटिंग करके निकाल दिया, क्योंकि हाथ से तोड़ते या निकालते खींच के तो वो सारा इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है और वो फिर इक्वल बैठता ही नहीं जिस तरह का साइज़ हमें चाहिए था। तो बस इसके जो पर्दा होता है ना, 3 पर्दे होते हैं, तीनों की मैंने इसी तरह से घास तैयार की, क्योंकि साइज़ मिल नहीं रही थी और कई दुकानों पे ट्राई किया लेकिन बड़ी ही मिल रही थी या फिर छोटे वाले कूलर की मिल रही थी। तो बस इसका साइज़ मैंने इसको कटिंग करके एडजस्ट करके बनाया है। और ये है कि थोड़ी सी मेहनत लगी, या तो फिर उसका वेट करते कि कोई बोल रहे थे कि ला देंगे, और ऐसे ही होता है दुकान का, तो कभी मिले ना मिले और वेट करते रहो या फिर। तो यहाँ पे मैंने इसको, जो इसके कपड़ा जो बचा था कॉटन का, इसी को मैंने एडजस्ट कर दिया है। तो अब मैं इसके चारों तरफ जो है सुई धागे से सिलाई कर दूँगी। तो ये जो धागा है ये थोड़ा सा मोटा मजबूत होता है धागा, और सिलाई करने से क्या होता है कि ये जो कपड़ा है, जब इसकी हम कई बार निकाल के सफाई करते हैं या कुछ करते हैं तो खुलेगा नहीं, और खुल जाता तो फिर ये घास इधर उधर हो जाती। कम से कम अब इस साल लगाई है तो नेक्स्ट ईयर भी इसमें चल जाएगी। 2 साल ही चलती है, तीसरे साल तो वैसे भी बदलनी होती है, तो 2 ईयर चली जाती है, क्योंकि हमारे कूलर में लगी है ना नीचे वाले में, तो उसमें 2 साल ही चली है। तो मैंने इसका ये कर दिया है जुगाड़। तो नहीं मिल रही थी साइज़ की, इसलिए थोड़ी बड़ी लेके उसको छोटी करके सेटअप कर दिया है मैंने। थोड़ी सी मेहनत लगती है, और बच्चे को ऊपर कई बार पढ़ते पढ़ते वो ऊपर ही सो जाता है, कई बार नीचे भी सो जाता है, तो वो जो गर्मी लगती है फिर उसको। और बेटा बोल रहा था मम्मा एसी लगवा दो, मैंने कहा भाई बेटा अभी तो एसी का हिसाब नहीं है। और हो जाता है ना, कोई चीज़ें टाइम से हम सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। अगर ऐसे होने लगे हर किसी की लाइफ में ना, परेशानी किसी के साथ कुछ ना रहे, तो बस मैं सोचती भी ऐसा ही हूँ कि जैसे जितना अपने हाथ में हो उतना ही उसके अंदर ही चलो, थोड़ा सा ओवर करके मत चलो। तो ज़्यादा दिखावे के चक्कर में और उसके चक्कर में मैं नहीं पड़ती कंफर्ट के। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चे को थोड़ी गर्मी लग रही है तो वो जो ज़रूर चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर्स देखेंगे, अगर हिसाब होगा तो एसी लगवाएंगे ऊपर वाले कमरे में, फिर हम लोग सभी कोशिश है कि एक ही रूम में सो जाएं। और दुकान में भी लगेगा कभी, लेकिन अभी नहीं, दुकान में वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, दोनों साइड से हवा जाती है। और देखिए मैंने इसको बिल्कुल इसके साइज़ का बना दिया है और ये बिल्कुल ठीक भी बना है। तो वहाँ से आने के बाद मेरे किचन में जो बर्तन पड़े हुए थे, खाना मेरा बन चुका है, लेकिन इतना काम करने के बाद और रसोई में गर्मी वगैरह लगती है ना, तो उसके बाद ये लगा मैंने काम फाइनल कर लूँ पहले, और फिर नहा के उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो बस यहाँ पे मेरा किचन का काम फाइनल हो जाएगा, उसके बाद मैं नहा के खाना खाने के लिए आऊँगी। और ये लगभग काम फाइनल ही है मेरे, इसके बाद मुझे सीधे जाना है नहाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ चुकी नहा कर, और खाना तो बन ही चुका है। उसके बाद मैं ये सैलेड तैयार कर रही हूँ, और बच्चों को हमेशा सैलेड में खीरा पसंद है, वो पसंद करके खाते हैं। मेरी बहन पूजा, उसको तो खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मुझे पता नहीं खीरा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं प्याज या टमाटर ही खा लेती हूँ। तो बस ये टमाटर प्याज मैंने काट लिया। टमाटर कोई नहीं खाता है, मैं ही खाती हूँ ज़्यादातर। और हरी मिर्च हो गई है, और ये मैं लगा रही हूँ थाली इसके बाद मैं अपने पतिदेव के लिए। तो ये थाली उन्हीं के लिए है, और आप थाली को देखोगे तो ये कहोगे कि इसमें इतनी सारी क्वांटिटी में राजमा वगैरह, क्योंकि इनका खाना ऐसे ही चलता है। ये थोड़ी क्वांटिटी में सब्ज़ी नहीं खाते। बच्चे हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ है, इन लोगों का सबका खाना ही ऐसे ही होता है कि अगर छोले कढ़ी या कुछ भी हो तो इनके चावल कम होते हैं और वो सब्ज़ी ज़्यादा होती है।
तो बच्चों को भी ऐसी आदत हो गई है, लेकिन मैं नहीं खा सकती, मैं थोड़ा सा कम ही रहता है मेरी प्लेट में, तो इसलिए मैं इन लोगों के साथ में चावल तो कभी नहीं खा सकती, क्योंकि मेरे चावल थोड़े से सूखे रहते हैं इन लोगों के मुकाबले। और ये बोलते हैं कि तू दाल सब्जी कुछ खाती भी है, चावल सूखे खा रही है। तो वही अपने अपने स्वाद की बात है, मैं नहीं खा पाती हूँ उस तरीके से। तो ये मैंने अपनी भी थाली लगा ली है और मैं बैठ के पहले खाना खाऊँगी, क्योंकि 2 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है और भूख भी काफ़ी लग रही है। आप भी लीजिए हमारे साथ खाना। चूहा जैसा लग रहा है, चूहा, सफ़ेद चूहा पड़ा हुआ है, ये सफ़ेद चूहा। और ये लगभग है 3 सवा 3 बजे के आसपास का टाइम है। दोपहर में जो है हस्बैंड इसको तैयार कर रहे थे, कूलर के वगैरह की सफाई कर रहे थे। और ये नेट है पिछले साल की, जो ये कूलर रखा हुआ था, पिछले साल की नहीं, ये कूलर कई साल से ऐसे ही रखा हुआ था, यूज़ नहीं हो रहा था। तो इस वजह से ये इस घास ख़राब हो गई थी, यूज़ नहीं हुई लेकिन ख़राब हो गई थी, तो मैं इसको फेंक रही थी। और ये देख रहे हो आप, पहली ज़रा ज़रा सी काम कुछ भी करती हूँ, इधर उधर जाती हूँ, मेरे पीछे पीछे ही लगी रहती है। तो अभी सो रही थी, जबकि आलस आ रहा है इसको, लेकिन तभी भी मेरे पीछे पीछे आई है। और देखिए पीछे बाहर जाएगी, फिर पीछे बाहर ही अंदर आएगी। इसका यही चलता रहता पूरा दिन, या तो नीशू के पीछे लगी रहेगी या फिर मेरे पीछे। देखिएगी कहाँ गई, फिर जाओ उसके पीछे। अब फिर मैं किचन में आई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, तो फिर मेरे पीछे पीछे आ गई है। तो यहाँ पे शाम को झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है। बाहर भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, लेकिन क्योंकि आज मैंने सुबह पोछा नहीं लगाया था, सिर्फ झाड़ू लगाई थी, क्योंकि हम एक्स्ट्रा सफाई में लगे हुए थे। तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं, और पूरा दिन ऐसे ही काम में निकल गया। और ये डब्बे मैंने रात को साफ़ किए थे, काफ़ी पुराने हो चुके हैं, लेकिन वही है कि कभी कभी यूज़ होता है, एक्स्ट्रा सामान ही डला रहता है। ये देखिए, काली मिर्च, राई, सरसों, इस तरह की चीज़ें बहुत कम यूज़ होती हैं, लेकिन रखनी भी पड़ती हैं घर में। तो वही चीज़ है कि इनको मैंने इस रैक में छोटे से में अलग से रखा हुआ है। तो इसको मैंने अलग रात ही साफ़ किया था, साफ़ करके अलग अलग करके साफ़ कर लेती हूँ, और फिर इसको सेटअप करके एक जगह लगा देती हूँ। और इसी में छोटे छोटे मसाले के डब्बे, जैसे राई, सरसों और हींग की डब्बी हो गई, गरम मसाला और अमचूर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, खाने का सोडा वगैरह, तो वो सब चीज़ें मैं इसमें ही रख देती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी डब्बियों में रखने पड़ते हैं और वो इधर उधर फिर गिरते रहते हैं। वैसे मेरे किचन में कितना भी मैं संभाल लूँ, पता नहीं क्यों भीड़ भाड़ सी रहती है, मुझे किसी से टिप्स लेनी पड़ेगी। और बस मैंने इसको रैक को यहाँ पे लगा के, इसमें ये सारे बॉक्स वगैरह हैं छोटे छोटे, इसी में लगा। ऐसे छेड़छाड़ मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसको शैतानी चाहिए, पीछे पीछे हटती जाएगी, नहीं लेनी, अब आएगी लेने। हाँ हाँ, ऐसे तो खाने हैं, आराम से थोड़ी रोटी हजम होती है तुझे, शैतानी कर ऐसे लेके जाती है छीन के। आराम से रोटी दे दोगे इसको, ये लेगी नहीं बिल्कुल भी। इसी तरह शैतानी करेगी, तब उसको छीने झपटी करके तब ले जाके खाएगी आराम से।
अभी खाना खाना है, पहले नहाना है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है किचन में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। डोंट डिस्टर्ब, बात कर रही हूँ ना मैं। तो और एक एक कमेंट करके बताइएगा। गुड नाइट एवरीवन। ये देखो शैतान बच्चा यहीं पे खड़ा रहेगा, हिलना ही नहीं है मेरे पास से, है ना? नहीं हिलना ना? आडू, ये देखो शैतान, ये देखो क्या चाहिए। गुड नाइट, चलो गुड नाइट बोलो। अरे बाप रे, क्या हुआ? जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। गंदा बच्चा, आडू गंदा बच्चा। खीरे की मरीज है ये। इतनी पागल है ना खीरे के लिए। तो मेरे को इतनी देर से समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे है क्या ऐसा। खीरा बचा हुआ रखा है। अबे रुक तो जा। अच्छा चल बैठ 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 के बात कर, बैठ जा। हाँ सुनती नहीं है लड़की, बदतमीज हो रही है। बैठो, सिट। नहीं है और नहीं है, बैठो, सिट। अभी हेलो हेलो कुछ नहीं करना है। चलो जी, गुड नाइट।